हैं कॉल ऑप्शंस की। कॉल ऑप्शन तब यूज होता है जब ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा। कॉल ऑप्शन बायर को राइट देता है कि वो स्टॉक को एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय करे, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, एक्सपिरेशन डेट से पहले। एग्जाम्पल, मान लीजिए एनवीडिया का स्टॉक अराउंड 150 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई ट्रेडर बुलिश है तो वो 150 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडर को राइट मिल जाता है एनवीडिया के 100 शेयर्स को 150 के प्राइस पर बाय करने का। जैसे ही एनवीडिया का स्टॉक प्राइस 150 से ऊपर जाकर 199 या 195 हो जाता है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वो ऑप्शन मार्केट प्राइस से कम रेट पर शेयर्स बाय करने की पावर देता है। जितना ज्यादा स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाता है, उतना ही कॉल ऑप्शन स्ट्रांग होता जाता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर। इक्विटी ऑप्शंस में मल्टीप्लायर 100 होता है। इसका मतलब होता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्क्रीन पर जो ऑप्शन प्राइस दिखाई देता है, उसे हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट समझना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर ऑप्शन का प्राइस 10 दिख रहा है तो उस ऑप्शन को बाय करने के लिए एक्चुअल कैपिटल 1000 लगती है। इसी मल्टीप्लायर की वजह से ऑप्शंस में प्रॉफिट और लॉस दोनों बहुत फास्ट होते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं करते, वो सिंपली ऑप्शन को लो प्राइस पर बाय करते हैं, और जब ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसी ऑप्शन को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह, बाय लो सेल हाई। अब बात करते हैं पुट ऑप्शंस की। पुट ऑप्शन तब यूज होता है जब ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में नीचे जाएगा। पुट ऑप्शन बायर को राइट देता है कि वो स्टॉक को एक फिक्स्ड प्राइस पर सेल करे, एक्सपिरेशन डेट से पहले। एग्जाम्पल, मान लीजिए टेस्ला का स्टॉक अराउंड 200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई ट्रेडर बेरिश है तो वो 199 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। जैसे ही टेस्ला का प्राइस गिरकर 130 या 120 हो जाता है, पुट ऑप्शन की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है। इस सिचुएशन में ट्रेडर मार्केट से कम प्राइस पर शेयर्स बाय करके ऑप्शन के थ्रू उन्हें हायर स्ट्राइक प्राइस पर सेल कर सकता है। इसी डिफरेंस से प्रॉफिट जनरेट होता है। इसीलिए पुट ऑप्शंस फॉलिंग मार्केट में और हेजिंग के लिए यूज किए जाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन प्राइसेस सिर्फ स्टॉक की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते। ऑप्शन प्राइसिंग के 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं: स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का रिलेशन, स्टॉक की वॉलेटिलिटी एक्सपिरेशन तक का रिमेनिंग टाइम। हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स के ऑप्शन ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उनमें बड़े प्राइस मूव्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसी तरह जिन ऑप्शंस में एक्सपिरेशन तक ज्यादा टाइम बचा होता है, उनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। टाइम यहां सबसे डेंजरस फैक्टर होता है क्योंकि टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे जैसे एक्सपिरेशन पास आती है, ऑप्शन की वैल्यू धीरे धीरे डीके होती जाती है। इस प्रोसेस को टाइम डीके कहते हैं, जो ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट काम करता है। ऑप्शन बायर तभी प्रॉफिट कमा पाता है जब स्टॉक प्राइस स्ट्रांग मूव करे या वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो ऑप्शन जीरो भी हो सकता है, चाहे स्टॉक थोड़ा सा ही मूव करे। ऑप्शंस एक पावरफुल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। जहां स्टॉक्स 10 to 20% तक गिरते हैं, वही ऑप्शंस 100% तक जीरो हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शंस को कभी भी इजी मनी या गैम्बलिंग की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले कंसेप्ट्स समझिए, रिस्क को रिस्पेक्ट कीजिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन कैपिटल वापस नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।